तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय लैग जेड जीन। आखिर में आप लैग जेड जीन के थ्रू कैसे रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हो, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब में आप सबसे पहले वेक्टर, आपका वेक्टर है जिसे बोलते हैं PUC18। सबसे पहले आप इसमें PUC18 वेक्टर को डालो। इसमें आप ऐड करो EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें आप DNA लाइगेस एंड आप अपना इसमें फॉरेन DNA को ऐड करो। किसमें भाई, इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, आपने क्या लिया, इसमें आपने वेक्टर लिया, आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, इसमें आपने DNA लाइगेस लिया और इसमें आपने अपना फॉरेन DNA को डाला। ठीक है, इसको फिर आप देखो तो इसके बाद आपको दो केस मिलेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले समझो यहाँ पर आपके PUC18 वेक्टर में इसमें आपका एक तो आपका इसमें प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और दूसरा आपका इसमें लैग जेड जीन होता है। ठीक है, एक आपका इसमें होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं लैग जेड जीन। ठीक है, तो अब समझो और आपको पता होना चाहिए कि लैग जेड जीन में क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के मल्टीपल क्लोनिंग साइट, लैग जेड जीन में हम लोग के मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसमें होते हैं प्रेजेंट। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब है कि बहुत सारे इसमें आपके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके मल्टीपल क्लोनिंग साइट। भाई क्लोनिंग साइट किसे बोलते हैं, क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर बहुत सारे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकते हैं और आपका इसके साथ फॉरेन DNA जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं, उसके बाद आपका जो फॉरेन DNA है भाई इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो लैग जेड जीन में आपके मल्टीपल क्लोनिंग साइट होते हैं। ठीक है, तो आप देखो दो कंडीशन आपको मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि क्या पता EcoR1 ने कट लगाया होगा, EcoR1 ने कट लगाया होगा और क्या पता इनका वापस से रीलाइगेशन, समझे, EcoR1 ने कट लगाया लेकिन वापस इनका रीलाइगेशन हो गया होगा। ये पहला कंडीशन है, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसमें आपका कट लगा होगा लेकिन वापस से इनका रीलाइगेशन हो गया होगा। सेकेंड कंडीशन है कि क्या पता कट EcoR1 ने कट लगाया और आपका फॉरेन DNA साथ में जुड़ गया। समझे भाई, दो केस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपके EcoR1 ने कट लगाया, इनका वापस से रीलाइगेशन हो गया। दूसरा केस, ठीक है, EcoR1 ने कट लगाया और आपका जो फॉरेन DNA था वापस ये जुड़ गया, आपका जो फॉरेन DNA था ये जुड़ गया। दो केस देखने को मिलेंगे। अगर आपके वेक्टर के साथ PUC18 वेक्टर के साथ अगर आपका फॉरेन DNA जुड़ा हुआ है भाई, तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA, इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। अगर आपका ठीक है PUC18 वेक्टर के साथ आपका फॉरेन DNA नहीं जुड़ा है तो इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA। अगर फॉरेन DNA आपका जुड़ गया है भाई, तो यहाँ पर जो लैग जेड जीन था, यहाँ पर आपका क्या था भाई, यहाँ पर आपका लैग जेड जीन था, उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। यहाँ आप काटोगे, काट के यहाँ पर आपके फॉरेन DNA को जोड़ दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इनएक्टिवेशन किसका, लैग जेड जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इससे आपके लैग जेड जीन का इनएक्टिवेशन, और जब लैग जेड जीन का इनएक्टिवेशन होगा, क्यों होगा भाई, ड्यू टू इंसर्शनल ऑफ फॉरेन DNA। आपने जब फॉरेन DNA को यहाँ पर इंसर्ट किया, जब आपने यहाँ पर फॉरेन DNA को आपने जब यहाँ पर इंसर्ट किया तो लैग जेड जीन का इनएक्टिवेशन, समझे। अब लैग जेड जीन काम नहीं करेगा, मतलब अब लैग जेड जीन एंजाइम नहीं बनाएगा। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। भाई लैग जेड जीन क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जब आपने यहाँ पर फॉरेन DNA जोड़ दिया तो अब लैग जेड जीन अपना फंक्शन नहीं करेगा, मतलब इनएक्टिवेशन हो गया किसका, लैग जेड जीन का इनएक्टिवेशन। तो यहाँ तक कहानी समझे क्या रखा है इसमें, बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ भी है। देखो ट्यूब लिया, वेक्टर डाला, नाम क्या है भैया, PUC18 वेक्टर, आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला EcoR1, इसमें आपने DNA लाइगेस एंड फॉरेन DNA ऐड किया।
ठीक है। तो आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगे कि लैग जेड जीन यहाँ पर कट, मतलब आपका लैग जेड जीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इको R1 कट किया होगा, यहाँ पर इको R1 कट किया होगा, ठीक है। और क्या पता भाई आपका इसमें वापस से इनका रीलाइगेशन हो गया होगा, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर आपका साथ में फॉरेन डीएनए जुड़ गया होगा, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए साथ में जुड़ गया है, ठीक है, फॉरेन डीएनए आपके वेक्टर के साथ जुड़ गया है, तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इनएक्टिवेशन। मतलब लैग जेड जीन का क्या हो गया भाई, मतलब है लैग जेड जीन का इसमें इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का जब इंसर्शन हुआ तो लैग जेड जीन का इसमें इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा भाई, ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि हम लोग से आंख से इसको देख पा रहे हैं, भैया नहीं दिख रहा है ये हम लोग को, ठीक है। सारा चीज लैब में चल रहा है, लैब में, ठीक है, इनविजिबल है। हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोग का रिकॉम्बिनेंट बना कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा डीएनए, ठीक है, हमको पता कैसे चलेगा, देखेंगे, सारा चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम लोग को पता कैसे लगेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आप समझना, ठीक है। देखो अब आपको ट्यूब में क्या मिल गया भाई, अब आपको ट्यूब में दो कंडीशन, देखो आपको ट्यूब में वापस से दो कंडीशन मिल गया, ठीक है। एक कंडीशन, एक में आपका देखो, ठीक है, एक में आपका फॉरेन डीएनए जुड़ा है, देखना आप, और एक में आपका फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा, ठीक। एक में आपके फॉरेन डीएनए जो है, ठीक, एक वेक्टर में आपके फॉरेन डीएनए है, देखो ये आपका फॉरेन डीएनए जुड़ा है। एक आपका है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन आर डीएनए, मतलब नॉन आर डीएनए का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और दूसरा केस मिलेगा आपको, इसे बोलेंगे आर डीएनए। आर डीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो आर डीएनए का मतलब क्या होता है भैया, आर डीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दो केस आपको देखने को मिलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड हम लोग को देखने को मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप डालोगे, इसको टेस्ट ट्यूब को एक प्लेट में जिसमें आपके होस्ट हैं, जिसमें आपके क्या है भाई, इसमें आपके होस्ट, इसमें आपके क्या है प्रेजेंट, इसमें आपके होस्ट हैं, देखो ठीक, इसमें आपके होस्ट प्रेजेंट है, होस्ट, ये होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट है, ये हम लोग के क्या है होस्ट, ठीक है। ई कोलाई होस्ट, ये हम लोग के क्या है ई कोलाई, ठीक है, ये हम लोग के होस्ट हैं, ठीक है। ई कोलाई हम लोग के क्या होते हैं भाई, ई कोलाई हम लोग के हैं होस्ट, ठीक है। तो आपने इसको कहाँ डाला, जहां होस्ट से, जहां होस्ट प्रेजेंट है, होस्ट हम लोग के ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग इसी को ही हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको होस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, ई कोलाई, ठीक है। तो आपको वापिस से आप देखो, ठीक है, आपको, ठीक है, तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे भाई, तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंडीशन, तीन कंडीशन देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहला कंडीशन, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, कि क्या पता रिकॉम्बिन, ठीक है, क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा। पहला कंडीशन कि क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो इसे बोला जाएगा भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन, ठीक है, इससे बोलेंगे हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसे बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोला जाएगा, ठीक है, समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट
ट्रांसफॉर्मेंट, इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन किसका हुआ है भाई? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। थर्ड केस आपको मिलेगा जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसे क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे बोलते हैं, समझ है आपको? तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, आप समझे? 3 कंडीशन कौन कौन सा? पहला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा। सेकंड केस आपको देखने को मिलेगा जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और थर्ड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुआ होगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, समझ गए? इसके बाद आप क्या करोगे? इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब एम्पिसिलिन मीडियम में इसको आप कल्चर करोगे, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे भाई? अब इसको आप क्या करोगे? एम्पिसिलिन मीडियम में कल्चर करोगे। इसको आप क्या करोगे? देखो, आप इसको एम्पिसिलिन मीडियम में कल्चर, ठीक है। या आपका एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करोगे? इसको एम्पिसिलिन मीडियम में आप इसको कल्चर करोगे, ठीक है। इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करना है भैया? इसको कल्चर करना है, ठीक है। तो इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में आप क्या करोगे भाई? इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में इसको आप कल्चर करोगे, ठीक। इसको आप एम्पिसिलिन मीडियम में कल्चर करोगे तो आपको 3 केस, मतलब आप देखो एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा? आपने एम्पिसिलिन मीडियम में रखा और इसमें आपने और क्या ऐड किया भाई? आपने ऐड किया इसमें एक्स गाल, ठीक। इसमें आपने एक्स गाल, जो कि आपका एक्स गाल क्या है भैया? एक्स गाल हम लोग का इसमें है क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एक्स गाल क्या है भाई? इसमें आपने एक्स गाल भी ऐड किया, ठीक। इसमें आपने एक्स गाल भी ऐड किया। एक्स गाल हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, क्रोमोजेनिक, ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्स गाल, ठीक है। एक्स गाल हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है। तो आपने जब इसको समझो, आपने जब इसको कल्चर किया, ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम में, इस तीनों, ठीक है, आपने इस तीनों ई कोलाई को आपने किसमें किया भाई? इसको आपने कल्चर किया किसमें? आपने इसको एम्पिसिलिन मीडियम में। तो एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा? जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। आखिर में एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन मीडियम में वही ग्रो करेगा जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर होगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब ये आपका रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों के पास क्या प्रेजेंट है भाई? चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों के पास आपका प्रेजेंट है क्या? दोनों के पास हम लोग का प्रेजेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? दोनों के पास हम लोग का प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। चाहे आप इसे रिकॉम्बिनेंट बोलो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब दोनों के पास ही आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का पावर है, मतलब दोनों आपके यहाँ पर ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास तो, ठीक है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं है, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप समझो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में आप समझो कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसके पास, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसके पास रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको समझो कि आपको 3 कंडीशन, ठीक है। अब मतलब इसमें आप समझ गए ये तो ग्रो नहीं करेगा, ये तो आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ एम्पिसिलिन मीडियम में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ
नहीं होगा। कौन ग्रो करेगा भाई इसमें आपके, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट का ग्रो होगा। इसमें आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट का ग्रो होगा, ठीक है। तो इसमें आपके रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का ग्रोथ होगा, ठीक। इसमें आपके किसका ग्रोथ होगा, तो इसमें आपके समझो कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का ग्रोथ होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, समझे ना, दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है। चाहे आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, इसीलिए आपके दोनों यहाँ पर दोनों आपके ग्रो करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, आप समझना, नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको कैसा कलर, ठीक है, आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है आपको इसका, ठीक, आपको ये ब्लू कॉलोनी दिखेगा, इसको आप, ठीक है, ब्लू कॉलोनी इसका आपको दिखेगा, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको कि ब्लू कॉलोनी क्या है, व्हाइट कॉलोनी क्या है, ठीक है। और ये आपको रिकॉम्बिनेंट है ना भाई, ये आपको, ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट है इसका आपको व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा। जो रिकॉम्बिनेंट होगा इसको, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो होगा ना ये आपको, ठीक है, इसका आपको व्हाइट कॉलोनी, इसका आपको कौन सा कॉलोनी देखने को मिलेगा, इसका आपको व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा, समझे। तो रिकॉम्बिनेंट का आप क्या देख सकते हो भाई, व्हाइट कॉलोनी, ठीक है, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का आप देखोगे ब्लू कॉलोनी। तो क्या खेल है भाई इसका, व्हाइट ब्लू, समझो। यहां पर आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया, एक्स गाल, ठीक है। हमको पता है कि जब लैक्सिन आपका काम करता है तो लैक्सिन एंजाइम बनाता है भाई, जिसे बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्सिन एक एंजाइम बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, लैक्सिन एक एंजाइम बनाता है जिसे बोला जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जब हम लोग का बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और हम लोग को ब्लू कलर देखने को मिलता है, समझे, नहीं समझ आया। देखो सिंपल है कि जब आप सिंपल समझो कि जब हम लोग का लैग-जेड जीन, जब लैग-जेड जीन काम करेगा तो कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब लैग-जेड जीन काम करेगा तो हम लोग का बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। और जब भी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा तो आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा भाई, आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका लैग-जेड जीन काम करेगा। जब आपका लैग-जेड जीन काम करेगा तो आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझे। तो अगर ब्लू कॉलोनी आपको दिख रहा है, ब्लू कॉलोनी दिख रहा है मतलब ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों, क्योंकि आपका इसका मतलब है कि फॉरेन डीएनए आपके लैग-जेड जीन के साथ नहीं जुड़ा है। किसका मतलब है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि आपका लैग-जेड जीन काम कर रहा है, समझे। अगर लैग-जेड जीन काम नहीं करता तो आपको ब्लू कॉलोनी देखने को नहीं मिलता, आपको मिलता भाई व्हाइट कॉलोनी। और रिकॉम्बिनेंट में आपको व्हाइट कॉलोनी, जो भी आपका इसमें व्हाइट आपको रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे, व्हाइट एंड ब्लू। व्हाइट का मतलब होगा कि रिकॉम्बिनेंट। व्हाइट कॉलोनी कब मिलेगा, जब आपका लैग-जेड जीन काम करना बंद कर देगा। जब लैग-जेड जीन अपना काम करना बंद कर देगा तो आपको इसमें व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा भाई, जब हम लोग का लैग-जेड जीन काम करना बंद कर देगा, तभी आपको इसमें काम नहीं करेगा। मतलब का है कि उसमें आपका फॉरेन डीएनए साथ में जुड़ गया है भाई, वेक्टर के साथ आपके फॉरेन डीएनए जुड़ गया है, इसीलिए तो आपका लैग-जेड जीन काम नहीं कर रहा है, समझे। तो अगर आपका फॉरेन डीएनए आपके वेक्टर के साथ जुड़ गया है, इसका मतलब है कि आपको इसमें व्हाइट कॉलोनी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें आपको कौन से कॉलोनी देखने को मिलेंगे, इसमें आपको व्हाइट कॉलोनी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझ है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब इसको एम्पीसिलिन मीडियम में रख कर देखो, पता कर सकते हो कि एक्चुअल में
हम लोग का रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इजिली आप, ठीक है, लैग जेड जिन का यूज करके आप किसका सिलेक्शन कर सकते हो भैया, लैग जेड जिन का यूज करके आप रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग किसका, लैग जेड जिन, आप लैग जेड जिन का यूज करके रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हो, बहुत इजीली वे से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये काफी सिंपल होता है उससे एज कंपेरिजन टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक और आपने देखा होगा, हम लोग ने डिस्कस किया था कि एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो करते हैं, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो करते हैं, देखा था ना भाई केस को, ठीक है। वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें आपको दो मीडियम का यूज करना पड़ता है, एम्पिसिलिन मीडियम एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम। लेकिन इसमें आपके एक ही प्लेट में आपका काम हो जाएगा, एक ही आपको मीडियम एम्पिसिलिन मीडियम पे ही आप रखोगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। इसमें आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपका था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आप कैसे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग लैग जेड जिन, ठीक है। तो लैग जेड जिन का यूज करके आप कैसे रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हो, मैंने आपको सारा प्रोसेस को समझाया, ठीक है। हम लोग ने फाइनली सीख भी लिया कि हाँ, कि आखिर में रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कैसा होता है। रिकॉम्बिनेंट वाइट कॉलोनी देता है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट हम लोग को ब्लू कॉलोनी देता है। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि वही आपको ऊपर पहुंचाएगा, बाकी आपको कुछ चीज़ काम नहीं आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।